Hello friends, I hope you all are doing well. Today I am going to discuss Locke-Wallace Marital Adjustment Scale, which is also called Marital Adjustment Test or MAT. This video is made on the request of someone. I hope this lecture will be beneficial for all of you. So now let's start our lecture. First of all, we have the description of Locke-Wallace Marital Adjustment Scale. Locke-Wallace Marital Adjustment Scale जो है, अगर हम उसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो Locke-Wallace Marital Adjustment Scale, जिसको मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट भी कहा जाता है, ये एक 15 आइटम स्केल है और जो कि मैरिटल सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि इस टेस्ट के अंदर, इस स्केल के अंदर हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं या 15 आइटम्स होते हैं और वो आइटम्स जो हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं, वो मैरिटल सेटिस्फैक्शन के बारे में, मतलब मैरिज के बारे में होते हैं। तो ये जो कपल है, जो कपल में जो दो पार्टनर्स हैं, वो अपनी मैरिज से खुश हैं या नहीं, अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई हैं या नहीं, एक दूसरे से सेटिस्फाई हैं या नहीं, ये उस चीज़ को मेजर करता है। अगर हम ये देखें कि ये स्केल जो है सब जब पहले बनाया गया था, जब लॉक और वेलेस ने इसको डेवलप किया था, बनाया था, तो तब ये स्केल जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता था। तो इनिशियली ये जो स्केल है ये यूज़ होता था जो वेल एडजस्टेड कपल्स हैं उनको उन कपल्स से अलग करने के लिए जो कि डिस्ट्रेस्ड या अनसेटिस्फाइड कपल्स हैं। मतलब वो कपल जो कि अपनी मैरिज से सेटिस्फाई नहीं है और वो कपल जो कि अपनी मैरिज से सेटिस्फाई है। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे समझो कि बहुत सारे कपल्स आपके सामने मौजूद हैं, आप ये देखना चाहते हो कि इनमें वो कौन से कपल हैं जो अपनी मैरिज से सेटिस्फाई हैं और इनमें वो कौन से कपल हैं जो कि अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम इनमें से वो कपल्स अलग करें जो कि अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई हैं। तो आप क्या करोगे, आप ये स्केल जो है वो उन तमाम कपल्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करोगे, एडमिनिस्टर करोगे और जब उसके स्कोर आपके पास आएंगे तो आप उसकी बेस पे ये कंक्लूड करोगे कि इसमें वो कौन से कपल्स हैं जो कि अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई हैं। अब ये एक 15 आइटम स्केल है या ये एक 15 आइटम टेस्ट है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स स्केल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब इसमें वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स स्केल्स मौजूद होते हैं इसको आंसर करने के लिए। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि वो जो स्केल है उसमें टोटल 15 आइटम्स हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उन तमाम 15 आइटम्स की जो स्कोरिंग है वो एक ही तरह से होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये है कि अभी आगे जाके मैं आपको स्कोरिंग बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें एक ही तरह की स्कोरिंग नहीं होती। जैसे अगर हम BDI की बात करें, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री की बात करें, तो उसमें क्या होते हैं, आपके पास आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स के ऊपर जो है वो लाइकर्ट स्केल जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। मतलब उस पर आप जो रिस्पॉन्स करते हो वो उस लाइकर्ट स्केल के ऊपर करते हो। मतलब ये उसमें मौजूद तमाम आइटम्स को रिस्पॉन्स करने का एक ही आपका स्टाइल होगा, आपका एक ही अंदाज होगा। लेकिन अगर हम देखें मैरिटल एडजस्टमेंट स्केल में, तो इसमें जो 15 आइटम्स हैं उनमें कोई एक आइटम ऐसा है जिसमें आपके पास 7 लाइकर्ट पॉइंट अवेलेबल होंगे, 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल होगा। आइटम ऐसे हैं जिसमें आपको चेक मार्क करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्स स्केल्स जो हैं वो होते हैं इन 15 आइटम्स को आंसर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट। तो जो मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट है इसको लॉक एंड वेलेस ने 1959 में डेवलप किया था। लॉक एंड वेलेस मैरिटल एडजस्टमेंट स्केल को शॉर्ट मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 आइटम्स होते हैं और ये एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर का मतलब क्या होता है कि ये इंडिविजुअल जिसके ऊपर आप ये टेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो या जिसको ये टेस्ट करने के लिए आप दे रहे हो, तो वो इन आइटम्स को खुद ही पढ़ता है और खुद ही जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको आंसर करता रहता है, उसको रेट करता रहता है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द कंस्ट्रक्ट ऑफ मैरिटल और फैमिली रिलेशनशिप। और ये
टेस्ट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक जो कपल है उसमें जो दो पार्टनर्स हैं, दो जो लोग हैं या जो वो फैमिली यूनिट है एक, वो आपस में खुश हैं, अपनी लाइफ से, अपनी मैरिज से सेटिस्फाई हैं या नहीं, ये उस चीज़ को मेजर करता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है कि वो जब कोई चैलेंज उनके सामने आता है या उनकी फैमिली में कोई इशू आता है तो वो उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। क्या दोनों मिलके एक दूसरे के साथ बात करके फिर उसको रिजॉल्व करते हैं, या कोई एक ही पार्टनर जो है वो उसको वो चीज़ पता होती है और वही उसमें एंगेज होकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, दूसरे को कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके उनकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी मैरिज से सेटिस्फाई है या फिर नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये मेजर क्या करता है। जो लॉक एंड वेलेस मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट है वो मैरिटल सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, विच इज़ रियलाइज्ड व्हेन द मेट्स फील सेटिस्फाइड विद द मैरिज एंड ईच अदर develop common interest and activities and feel that marriage is fulfilling their expectations। मतलब इस स्केल से हमें क्या पता चलता है कि वो जो दोनों पार्टनर्स हैं या जो दोनों मेट्स हैं वो अपनी मैरिज से सेटिस्फाई हैं और वो एक दूसरे से भी सेटिस्फाई हैं, और उन दोनों के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, ठीक है, मतलब ये होता है ना कि पहले आपके इंटरेस्ट कुछ और होता है लेकिन आफ्टर मैरिज आप दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं, दोनों पार्टनर्स के या दोनों मेट्स के, वो कॉमन होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो चीज़ एक बंदे को पसंद है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पसंद आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें कि एक पर्सन, जैसे फॉर सपोज एक पर्सन है, उनके हस्बैंड हैं जो कि बिफोर मैरिज वो खाना पकाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना पकाना क्या है? एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक काम है, उनको खाना पकाना नहीं पसंद, लेकिन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ मिलके जो है वो खाना पकाने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको वो काम जो है वो अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका भी जो है वो उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो इट मीन्स कि वो जो हैं दोनों मेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हैं, और ये फील करना कि उनकी जो मैरिज है वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उनको फुलफ़िल कर रही है। जैसे बिफोर मैरिज जो दो मेट्स हैं या जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो कर रहे होते हैं आफ्टर मैरिज कि हमारी जो लाइफ है वो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उनकी वो एक्सपेक्टेशंस वो फुलफ़िल हो रही हैं, इट मीन्स दे आर सेटिस्फाइड विद देयर मैरिज लाइफ। इस तरह मैरिटल एडजस्टमेंट स्केल जो है वो मैरिटल सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है। द स्केल फोकसेस ऑन इश्यूज सच एज इन्वॉल्वमेंट इन जॉइंट एक्टिविटीज़, demonstration of affection, frequency of marital complaints, level of loneliness and well-being, and partner agreement on significant issues। अगर हम इस स्केल की बात करें तो ये स्केल जो है वो किन इश्यूज़ पे फोकस करता है कि जो जॉइंट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बोथ पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्या उन एक्टिविटीज़ में बोथ पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। इसमें आप सेक्सुअल एक्टिविटी को भी ला सकते हो। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो क्या दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अपने उस चाइल्ड के लिए स्कूल जाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं एंड एक्सेट्रा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैरिटल कंप्लेंट्स, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो उनकी मैरिड लाइफ है, उसमें जो दोनों पार्टनर्स हैं वो कितनी दफ़ा जो है वो अपने कंप्लेंट्स करते हैं, मतलब एक दूसरे के बारे में शिकायत करते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये काम ख़राब कर दिया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन को शो करना या अफेक्शन जो है वो स्टेट करना या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लेवल ऑफ लोनलीनेस, कि जो उसमें एक पार्टनर है वो कितना लोनली फील कर रहा है, और उसकी वेलबींग, और मतलब कितने जो है वो सैड है अपनी लाइफ के अंदर, मतलब अपनी मैरिड लाइफ के अंदर वो इंडिविजुअल जो है वो कितना सैड है या कितना जो है वो वेल बीइंग एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी उस मैरिड लाइफ में। एंड पार्टनर एग्रीमेंट ऑन सिग्निफिकेंट इश्यूज, और अगर कोई इश्यू वगैरह इवॉल्व होता है तो किस तरह से दोनों पार्टनर मिलके उस इशू को रिजॉल्व करने से किसी एक तरीके से एग्री होते हैं या नहीं। मतलब ये कि अगर कोई फैमिली में इशू हुआ है या उन दोनों के बीच कोई इशू हुआ है
तो क्या दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ के उस इशू पे बात करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, या क्या ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो कंटिन्यूसली डिसएग्री कर रहा है और दूसरा जो है वो एग्री करता है। तो इससे भी क्या होगा कि जब सामने वाला बंदा उसकी नहीं सुन रहा, वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो उसको डिसएग्री करता है, तो इससे भी आपकी जो मैरिटल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे जो मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट है वो फोकस करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टेस्ट जो है वो हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, तो वो मैरिज कपल्स होते हैं। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आप इसको जो है वो इन पर्सन, मतलब उस पर्सन को दे के अपने सामने बिठा के भी कंप्लीट करवा सकते हो, या फिर आप टेलीफोन के थ्रू जो है वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हो। मतलब ये कि आप उसको कॉल करो और आप उनको स्टेटमेंट बताते जाओ और वो उस स्टेटमेंट को रेट करते जाएंगे। अब है रिस्पॉन्स फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको वो रिस्पॉन्स आंसर वाली बात समझ आएगी जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। अब जो मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट है वो वेराइंग रिस्पॉन्स स्केल्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें ऑर्डिनल स्केल भी होता है, इसमें लाइकर्ट स्केल भी जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आइटम नंबर 1 अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या है 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल जो है वो यूज़ हुआ है। आइटम नंबर 2 से 9 तक में 6 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल यूज़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही आइटम्स की जो स्कोरिंग है, क्योंकि आगे मैंने इसका जो मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट है उसकी पिक्चर जो है वो शो कराई हुई है और वहाँ पे फिर मैं आपको स्कोरिंग भी बताऊँगी, साथ ही ये आइटम्स भी मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। आइटम 10 में जो है वो 3 ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट को किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। आइटम नंबर 11 में 4 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल यूज़ हुआ होता है। आइटम 12 में जो है वो 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, उन 2 स्टेटमेंट्स के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, उन 2 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। आइटम 13 के अंदर 4 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल यूज़ हुआ है। आइटम 14 एंड 15, आइटम 14 में आपके पास 3 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें एक सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह आइटम 15 में भी आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना होता है। अब हम देख लेते हैं जो टेस्ट है। सो ये टेस्ट है लॉक वेलेस मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट स्कोरिंग की। सो ये उसकी स्कोरिंग की भी है और यही जो है आपके पास टेस्ट फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको अपना नेम, आईडी नंबर और डेट जो है वो हम मेंशन करते हैं कि किस डेट को ये टेस्ट जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया था, उनका नेम जो आपका क्लाइंट है और उनका आईडी नंबर। अब अगर हम सबसे पहली स्टेटमेंट देखें तो क्या है, सर्किल द डॉट ऑन द स्केल लाइन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस एवरीथिंग कंसिडर्ड ऑफ योर प्रेजेंट मैरिज। फर्स्ट आइटम में क्या है, एक स्केल हमें गिवन है, एक डॉटेड स्केल है, ठीक है। एक डॉटेड स्केल गिवन होता है, इसमें हमें ये रिपोर्ट करना होता है, जो क्लाइंट है वो इसमें ये बताता है कि वो अपनी प्रेजेंट मैरिज में उनकी जो डिग्री ऑफ हैप्पीनेस है, मतलब वो अपनी शादी से कितना खुश हैं अभी, ठीक है। अभी वो अपनी शादी से कितना खुश है, आप उससे ये पूछते हो और फिर उसको बताना होता है कि वेरी हैप्पी, हैप्पी, परफेक्टली हैप्पी, ठीक है। जहाँ पे अभी ये स्कोर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग की है तो यहाँ पे स्कोर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं स्कोर्स पे ये जो लाइन ड्रॉ है, मतलब ये जो स्केल दिया गया है, यहाँ पे आपके पास स्कोर्स पे ही यहाँ पे डॉट लगे हुए होते हैं। जो आपके पास टेस्ट होता है उसमें ये स्कोर्स नहीं लिखे हुए होते, वहाँ सिर्फ डॉट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला आइटम है उसके अंदर ये जो स्केल ड्रॉ है, इसमें टोटल आपके पास 7 डॉट्स गिवन होते हैं। आप क्लाइंट को कहते हो कि आपने इन 7 डॉट में से बताना है आपकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस, कि आप अभी अपनी शादी से कितना खुश हो। तो वो वेरी अनहैप्पी, हैप्पी और परफेक्टली हैप्पी, इन तीनों रेंज के बीच में आपके पास 7 डॉट्स होते हैं, उसमें से वो किसी भी एक डॉट पे सर्किल कर देगा। सेकंड आइटम हमारे पास ये जो नीचे आपके पास जो कॉलम बना हुआ है, इसमें 2 से लेके 9 तक आइटम्स हैं जो कि 6 पॉइंट लाइकर्ट स्केल रिस्पॉन्स पे बेस करते हैं। इसमें आप अपने क्लाइंट को कहते हो कि आपके पास ये 6 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, आप जिस भी कॉलम में अपने आप को फील करते हो उस कॉलम में आपने उस आइटम के सामने टिक लगा देना है, या जिसको हम चेक मार्क भी कहते हैं। तो आपने चेक मार्क लगा देना है, यहाँ पे टिक लगाना है, जिस आइटम के सामने आपका जो लेवल है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे चेक मार्क लगाना है। जैसे अगर हम आइटम नंबर 2 देखें,
हैंडलिंग फैमिली फाइनेंसेस। तो आपका जो क्लाइंट है वो बताएगा कि मैं अपने फैमिली फाइनेंसेस को हैंडल कर लेता हूँ। ऑलवेज एग्री, ऑलमोस्ट ऑलवेज एग्री, ओकेजनली डिसएग्री, फ्रीक्वेंटली डिसएग्री, ऑलमोस्ट ऑलवेज डिसएग्री, ऑलवेज डिसएग्री। तो जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टिक कर देंगे। इसी तरह आइटम नंबर 3 है मैटर्स ऑफ रिक्रिएशन, 4 है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अफेक्शन, 5th है फ्रेंड्स, 6 है सेक्स रिलेशंस, 7 है कॉन्वेंशनैलिटी, 8 है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, 9 है वेज ऑफ डीलिंग विद इन लॉस। यहाँ पे वो आगे टिक मार्क कर देंगे और इस तरह आपके 2 to 9 आइटम्स तक आपके पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके क्लाइंट का। फिर आइटम नंबर 10, यहाँ पे जो है वो ऑर्डिनल स्केल यूज हुआ है। व्हेन डिसएग्रीमेंट्स अराइज दे यूजुअली रिजल्ट इन हस्बैंड गिविंग इन, सेकंड वाइफ गिविंग इन, सी एग्रीमेंट बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक। यहाँ पे भी वो ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पे कहीं भी स्कोर्स लिखे हुए नहीं होंगे, ये आंसर शीट है, आंसर शीट में स्कोर लिखे हुए हैं, लेकिन आप जो अपने क्लाइंट को टेस्ट दोगे उस पे स्कोर्स मेंशन नहीं होंगे, वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस होंगे जहाँ पे आपके क्लाइंट जो है वो टिक मार्क करेंगे। 11 आइटम है डू यू एंड यूर मेट इंगेज इन आउटसाइड इंटरेस्ट टुगेदर। ऑप्शन ए है ऑल ऑफ देम, बी है सम ऑफ देम, सी है वेरी फ्यू ऑफ देम, डी है नन ऑफ देम। 12 है इन लीजर टाइम डू यू जनरली रेफर टू बी ऑन द गो, टू स्टे एट होम। डज यूर मेट जनरली प्रेफर टू बी ऑन द गो, टू स्टे एट होम। ये 12 के अंदर आपके पास 2 आइटम्स हैं और दोनों आइटम्स के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोनों आइटम्स के अंदर उनको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। 13 आइटम है डू यू एवर विश यू हैड नॉट मैरिड, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर। 14 है इफ़ यू हैड योर लाइफ टू लिव ओवर अगेन डू यू थिंक यू वुड marry the same person, marry a different person, not marry at all। 15 है do you ever confide in your mate, almost never, rarely, in most things, in everything। तो जब आपके क्लाइंट इस क्वेश्चनर को, इस टेस्ट को, इस स्केल को फिल कर लेंगे तो वो आपको ये रिटर्न करेंगे। फिर आपने करनी होती है इसकी स्कोरिंग। तो इसकी स्कोरिंग जो है आपके पास ये स्कोरिंग की होती है, आप इस स्कोरिंग की को अपने सामने रखते हो और इस स्कोरिंग की के अकॉर्डिंग जो है वो अपने क्लाइंट के किए हुए स्केल को स्कोर करते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आपके क्लाइंट ने फर्स्ट आइटम पे स्कोर किया है 25, सेकेंड आइटम पर स्कोर किया है, उन्होंने वहाँ पे टिक किया था फ्रीक्वेंटली डिसएग्री पर, थर्ड आइटम पर उन्होंने टिक किया है ओकेजनली डिसएग्री पर। तो इस तरह से फ्रीक्वेंटली डिसएग्री के नीचे जो आपके पास 2 नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह मैटर्स ऑफ रिक्रिएशन के अंदर आपके क्लाइंट ने जो जहाँ जिस कॉलम के अंदर टिक किया होगा उसका स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने सिंपली क्या करना होता है, अपने क्लाइंट की जो किए हुए टेस्ट के साथ इस स्कोरिंग को फिल करते जाना है। मतलब इस स्कोरिंग के अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट के टिक किए हुए के ऊपर ही आप ये स्कोर मेंशन करते जाओगे और फिर बाद में जो है आप उन तमाम स्कोर्स को सम कर लोगे, उन तमाम स्कोर्स को ऐड कर लोगे और आपके पास एक फाइनल स्कोर आएगा जो कि आपको बताएगा कि आपका क्लाइंट जो है वो कितना सेटिस्फाई है अपनी मैरिज से। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ जो आइटम नंबर 12 है, यहाँ पे अगर आपका क्लाइंट, क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम्स हैं, अगर आपके क्लाइंट ने जो है 12 के फर्स्ट आइटम पर मतलब जो इन लीजर टाइम डू यू जनरली प्रेफर, आपके क्लाइंट ने जो है वो बी ऑप्शन पर टिक किया है और डज यूर मेट जनरली प्रेफर, इसमें भी उन्होंने टू स्टे एट होम मतलब बी ऑप्शन पर टिक किया है, तो आप 12 आइटम को जो है वो 10 स्कोर दोगे, ठीक है। और अगर आपके क्लाइंट ने दोनों आइटम्स पर जो है वो टू बी ऑन द गो पर टिक किया है तो आप 3 पॉइंट्स दोगे। अगर आपका क्लाइंट जो है 12 में दोनों आइटम्स पर डिसएग्री करता है तो आप 2 पॉइंट्स जो है वो उसको दोगे। मतलब अगर वो ये कहता है कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं जो है वो ना ही बाहर जाना पसंद करता हूँ, ना ही घर में रहना पसंद करता हूँ, और ना ही मेरा जो मेट है मतलब मेरे जो पार्टनर हैं वो भी नहीं, ना ही घर पे रहना पसंद करते हैं और ना ही वो भी जो है वो घर में
घर से जाना पसंद करेंगे, तो आप जो है वो 2 पॉइंट जो है वो उसको स्कोर करोगे। और इस तरह आपके पास जो है वो स्केल के ऊपर तमाम आइटम्स के आगे स्कोर आ जाएंगे और फिर आप उन तमाम स्कोर्स को जो है वो ऐड कर लोगे। अकॉर्डिंग जो है वो आप कंक्लूड करोगे कि आपका जो क्लाइंट है वो अपनी मैरिज से सेटिस्फाई है या फिर नहीं। ये वही स्कोरिंग है जो कि मैंने आपको भी बताई है। द टेस्ट प्रोवाइड द स्कोरिंग रूब्रिक बट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हेन गिविंग द टेस्ट टू रिस्पोंडेंट्स। मतलब ये कि टेस्ट की जो स्कोरिंग है वो आप अपने क्लाइंट को ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन या जब आप वो टेस्ट करवा रहे होगे तब आप उसको स्कोरिंग नहीं बताओगे। आपने सिर्फ अपने क्लाइंट को वो टेस्ट देना है, उन्होंने जो है वो सिर्फ चेक मार्क लगाना है, मतलब टिक लगाना है, और आपने सिर्फ उनको वो टेस्ट जो है वो उसमें जो आइटम्स है वो उनको एक्सप्लेन कर देने हैं। सेकंड, फिर आप क्या करोगे, आपके पास वो टेस्ट आ जाएगा फिल होकर, फिर आपने जो है वो उस टेस्ट को देखते हुए जहाँ जहाँ क्लाइंट ने टिक लगाया है वहाँ वहाँ स्कोरिंग शीट पे जो स्कोर है आपने उस टिक लगाए हुए कॉलम के अंदर जो स्कोरिंग शीट पे मौजूद है आपने वो वहाँ पे लिखना है। और इस तरह से आपके पास उन 15 के 15 आइटम्स पे स्कोर आ जाएगा, वो पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर आप लास्ट में उन तमाम पॉइंट्स को ऐड कर लोगे, प्लस कर लोगे और आपके पास एक फ़ाइनल स्कोर आ जाएगा। अगर हाई स्कोर होगा तो वो हायर सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करेगा और अगर लो स्कोर होगा तो वो लोअर सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर हम देखें तो इसका सबसे अगर हाई स्कोर कितना आ सकता है तो 158 जो है वो हाई स्कोर आ सकता है मैरिटल एडजस्टमेंट स्केल के अंदर। जो हाई स्कोर होगा वो 158 आ सकता है और लोअर अगर हम देखें तो वो 2 आ सकता है। तो अगर स्कोर 2 से 84 के बीच में आता है तो मतलब लो एक्विटी मींस के जो पर्सन है वो अपनी मैरिज से सेटिस्फाई नहीं है। 85 से 99 के बीच में अगर स्कोर आता है मॉडरेट एक्विटी, और अगर 100 से 158 के बीच में स्कोर आता है इट मीन्स कि आपका जो क्लाइंट है वो अपनी मैरिज से सेटिस्फाई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।